साथियों, सभी को नमस्कार। मेरे सभी मित्रों से निवेदन है कि संबंधित सभी ग्रुपों में पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर कर दें। आज बहुत समय के बाद सोचा तो भाइयों मैंने ये था कि जब तक हम लोगों को जीत नहीं मिल जाएगी तब तक मैं अब कोई भी लाइव सेशन नहीं करूंगा। लेकिन जैसा कि मैंने देखा, अभी सदन में बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा है कि हमारे पास राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। ये सुनकर के मुझे ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को बहुत आश्चर्यचकित लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसी के संबंध में कल बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर लखनऊ में आंदोलन कर रहे मेरे भाई और बहन सभी लोग बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास पर पहुंच करके उन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट दिखाने का कार्य किया। मेरे साथियों, इसी बीच मेरे अपने भाई बहन ये कहने लगे कि मनोज प्रजापति जी, अब आपको पीछे नहीं हटना है। जिस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को ये लोग रद्दी मान करके 6 महीने से आंदोलन करते हुए भी हम लोगों को न्याय देने से मुकर रहे हैं और हम लोगों को न्याय नहीं दे रहे हैं और सदन में बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हमारी पिछड़ों की, हम दलितों की क्या सुरक्षा कर सकता है। ऐसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को बंद कर देना चाहिए। ऐसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में ताला मार देना चाहिए। भाइयों, आपको बताना चाहूंगा कि मैं भी आपके बीच का ही अभ्यर्थी हूं। दिल मेरा भी उतना ही दुखता है। 2 साल इस भर्ती ने हम लोगों के छीन लिए। इस भर्ती को, 69,000 शिक्षक भर्ती को हम इस तरह यूं ही जाने नहीं देंगे। ये हमारी जान है और हम इसी में किसी भी कीमत पर नियुक्ति पाकर रहेंगे। ये मेरे साथ साथ सभी मेरे भाइयों की एक दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। इसी के साथ साथ पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक किसान आंदोलन के बाद आज 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का मामला गूंज रहा है। ये आप सब मित्रों की देन है, आप सभी भाइयों की देन है। चाहे किसी भी स्तर पर कोई किसी भी तरीके का प्रयास कर रहा हो, लेकिन वो प्रयास अगर कर रहा है तो मैं उस भाई को नमन करता हूं, साधुवाद करता हूं। हमारे बहनें जो वीरांगनाओं का रूप लेकर के इको गार्डन में डटी हुई हैं, हमारे भाई जो इको गार्डन में डटे हुए हैं, उन सभी का मैं साधुवाद करता हूं। चाहे वो छोटे छोटे विभिन्न तरीके से आंदोलन कर रहे हो, सुमित यादव जी, या फिर मेरे सभी भाइयों का जिस भी तरीके से इसमें योगदान रह रहा हो, उन सबको मैं नमन करता हूं। और उत्तर प्रदेश के ही नहीं वरन पूरे भारत समाज के, पिछड़े समाज को उनका नमन करना चाहिए, जितने भी छात्र कंपटीशन से जुड़े हुए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण घोटाला आज इतना भयभीत रूप ले चुका है इस सत्ता के लिए, शासन के लिए, कि शायद ही आने वाली कोई वैकेंसी में
ये आरक्षण घोटाला करेंगे। फिलहाल हम सभी के लिए जो बहुत ज्यादा आवश्यक है, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों से वार्ता की, उनसे न्याय मंगाने की मैंने जब गुहार लगाई तो भाई अमित गंगवार जी जानते हैं, मैंने उन्हें बताया था, उनका कहना यह होता है कि आपके पिछड़े समाज को हमने 27 मंत्री दे दिए केंद्र स्तर पर, इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा तो दे दिया, लेकिन आखिर क्या कमी है कि उस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू करने से उत्तर प्रदेश से लेकर भारत सरकार तक पीछे हट रही है। ऐसा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग चाहिए जिसकी रिपोर्ट के लिए कोई आंदोलन ना करना पड़े। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने, मेरे साथियों ने और तमाम लोगों ने, हमने विचार बना लिया है कि दिन मंगलवार को हमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में तालाबंदी करनी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जितने भी संबंधित मंत्रीगण, नेतागण और अधिकारीगण हैं, उन सबको बता देना कि आपके यहां से जो भी निर्देश जाते हैं या जो भी आदेश जाते हैं, उनका अमल जब आपके ही भाजपा शासित सरकार में नहीं हो रहा है तो फिर कहां हो? और आखिर क्यों नहीं हो रहा है? आखिर क्या कमी ऐसी रह रही है? ये जताने के लिए हम लोगों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की चौखट पर पहुंचने की बहुत आवश्यकता है। मेरे साथियों, जितने भी लोग आए सब अपना अपना बैनर और तख्ती लेकर के आए और उस पर लिख दें कि हमें कमजोर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं चाहिए। हमें ऐसा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग चाहिए जो पिछड़ों की ताकत बनने का काम करे, जो पिछड़ों की ताकत बन सके, जो पिछड़ों को उनका अधिकार दिला सके। साथियों, मेरा निवेदन है कि सभी लोग, अधिक से अधिक लोग जंजीर और ताले लेकर पहुंचे और भारत सरकार को यह एहसास कराने का कार्य करे कि जिस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम पर आप सदन के अंदर बोलते हो कि हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का दर्जा दिया है पिछड़ों के लिए, यह हमारे लिए सिर्फ एक लॉलीपॉप है। हम लोग अब जागरूक हो गए हैं। ऐसे लॉलीपॉप को हम लॉलीपॉप ही कहेंगे। हम जागरूक हैं। आखिर हमें हमारा न्याय क्यों नहीं मिल रहा? या तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग झूठ बोल रहा है, या आपकी ही सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री जो सदन के अंदर कह रहे हैं कि जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी तो हम उसे दिखवा लेंगे। यह झूठ नहीं चलेगा। हमें देखना यह है, हमें जानना यह है कि आखिर झूठा कौन? हम उत्तर प्रदेश के पिछड़ों के साथ ये भद्दा मजाक आखिर कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कर रहा है? तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है, और एक बात और, सभी लोग अधिक से अधिक, मेरे कई साथी हैं जो माननीय आयोग से पिछले समय से जुड़े हुए हैं,
जिन्होंने प्रत्येक भरसक प्रयास राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की पैरवी में किया है, चाहे वो भाई सौरभ यादव जी हो, चाहे भाई आर.के. बघेल जी हो, गीता पाल जी हो, सुनीता दक्ष जी हो, भाई ललित लश्करी जी, भाई गौरव लोहार जी, प्रदीप बघेल जी, भाई आशीष यादव जी, भाई सुशील कश्यप जी, भाई विजय यादव जी, भाई अमरेंद्र जी, जो भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की चौखट पर पहुंचा है उसका उतना ही योगदान है जितना हम सभी का। साथियों, अब हमें यह बात जानने की आवश्यकता है कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी तक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं पहुंची और कैसे पहुंचेगी, और अगर पहुंची है तो उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा। आखिर क्यों दर दर की ठोकरें खाते हुए आज 3 सीजन मेरे भाइयों ने, बहनों ने लखनऊ की धरती के अंदर जो है बिता दिए हैं। बड़ा दुख होता, इस मौसम की मार से मेरे साथी लोग बीमार हुए जा रहे हैं। आज भूख हड़ताल से बहन वर्तिका वर्मा जी, अभी पिछले समय में बहन मुक्ता कुशवाहा जी की तबीयत खराब हुई। ये दुख अब देखा नहीं जाता। इसके लिए अब हम किसी भी स्तर पर चुप नहीं बैठने वाले हैं। ये हम लोगों को क्यों दर्द दिया जा रहा है, इस बात का जवाब जो संवैधानिक दर्जा बना के दिया है प्रधानमंत्री जी ने, हम उनसे जानकारी ले। सभी लोग ससमय सुबह 9 बजे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएं। अपने अपने फॉर्म लेके आए, प्रत्यावेदन लेके आए, जिससे कि उन्हें यह हम बता सकें कि देखिए, हम इतने लोग आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं, हम इतने लोग आपसे आशान्वित और हम ही नहीं, पूरा भारत समाज का पिछड़ा समाज आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखता। आप अगर हैं तो पिछड़ों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा। मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं, आह्वान करता हूं, सभी संगठनों से पिछड़े समाज की अपील करता हूं कि सभी लोग ससमय दिल्ली पहुंचने का कार्य करें और ऐसे आयोग में तालाबंदी करने में अपना बलिदान दें, जिस आयोग की रिपोर्ट को पिछले 9 महीने से ये बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारी रखकर बेकार समझ रहे हैं। मेरे साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोग दिल्ली आइए, आप सभी का स्वागत है और एक अच्छा सा प्रोटेस्ट हम वहां पर करने का कार्य करेंगे। और आप जानते हैं, पहली जीत जो रिपोर्ट के रूप में बनकर आई और दूसरी जीत, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है
आपके लिए नौकरी लाने का कार्य करेगी। पहला आंदोलन से रिपोर्ट आई थी और दूसरे आंदोलन से, दिल्ली के दूसरे आंदोलन से हम लोगों को न्याय मिलने का काम होगा, जिसे संपूर्ण न्याय कहते हैं। वो न्याय नौकरी के रूप में बदलेगा। जय भीम साथियों, जय ज्योतिबा फुले समाज, जय पिछड़ा समाज।